राजस्थान की राजनीति में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बटोर रहा है पंचायत चुनाव को लेकर। जिस तरीके से एसआईआर करवाया जाता है, सरकार द्वारा जो हड़बड़ी की जाती है, इसके बावजूद भी इस तरीके के विलम्ब को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है और सरकार कह रही है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो सरकार अगर चुनाव कराना चाहती तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अप्रैल से पहले पहले चुनाव करा दो, 15 अप्रैल से पहले। फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं उनके अगेंस्ट? जब कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं? और कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए जो पंचायतों के पेंडिंग थे, उसका नुकसान उन्होंने कर लिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लेम होना चाहिए था वो क्लेम नहीं कर पाए और टेन्योर पूरा हो चुका है लोकल बॉडीज का, पंचायतों का ही नहीं। अब जैसे जयपुर नगर निगम है, टेन्योर पूरे हुए काफ़ी टाइम हो गया और बहुत सी जगह तो 1-1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली पे कुठाराघात भी है। मतलब जो डेमोक्रेसी का मॉडल हमने खड़ा किया है, जो पंचायत राज राजीव गांधी लेके आए, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। पहले बोल रहे थे हम एक प्रदेश में एक चुनाव कराएंगे, अब वो एक प्रदेश एक चुनाव छोड़ो, ये चुनाव ही नहीं कराना चाहते क्योंकि हकीकत का अंदाज़ा लग गया। इनको ये लगता है कि हम थोड़ा रुक के चुनाव कराएंगे तो हमारी सीटें कुछ ज़्यादा आ जाएगी। और मेरा दावा है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा इनकी सीटें कम ही होगी, बढ़ने वाली नहीं है। 3 बजट सरकार पेश कर चुकी है, ये अभी तीसरा बजट था और तीनों बजट में आवाम को निराशा हाथ लगी है। 2 बजट और देंगे, 5 ही बजट दे पाएंगे। 2 बजट और देंगे तो एक ही बजट आएगा, दूसरा बजट तो इलेक्शन बजट होगा जो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होंगे। 3 महीने 4 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। एक बजट के अंदर कुछ नहीं होगा। इनको अभी भी समझ लेना चाहिए कि अभी भी काम करें और लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराएं। और फिर लोकल बॉडीज का इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्ट से क्यों कराना चाहते हैं? एसआईआर की इन्होंने, लोग बाग लाइनों में खड़े होकर, लोगों की डेथ हो गई। आवाम, पढ़े लिखे आदमी को मालूम नहीं है कि एसआईआर कैसे होगी और फॉर्म कैसे सबमिट होगा। गरीब जनता, अनपढ़ जनता कैसे करेगी? 45 लाख नाम काटे आपने और अब आप कह रहे हो कि हम पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराएंगे। क्यों पुरानी वोटर लिस्ट से क्यों कराओगे? जब इसका मतलब आप डिफॉल्टर चुनाव कराना चाह रहे हो। या तो ये बोलो कि ये 45 लाख वोटर जो हमने हटाए हैं ये डिफॉल्टर नहीं, ये डिफॉल्टर वोटर नहीं है, और या बोलो कि ये डिफॉल्टर वोटर है, हम इनको शामिल नहीं करेंगे। एक जगह तो आए। एक तरफ तो डिफॉल्टर वोटर करके आपने 45 लाख नाम हटा दिए और एक तरफ आप कह रहे हो कि हम पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराएंगे। इसका मतलब 45 लाख डिफॉल्टर वोटर से चुनाव कराना चाहते हैं। फिर क्यों एसआईआर कराई आपने? और अब ऐसी कौन सी जल्दी है कि आपने पुरानी वोटर लिस्ट के लिए घोषणा कर दी? इलेक्शन की घोषणा कर, वोटर लिस्ट की घोषणा होने से पहले ये इलेक्शन की डिक्लेयर कर देते हैं, वोटर लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। क्यों करते हो? जब आपको मालूम है कि 2 दिन में नई वोटर लिस्ट आ रही है, वोटर लिस्ट तैयार है, तो नई वोटर लिस्ट से कराएं चुनाव। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। सरकार ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लोकतांत्रिक इलेक्शन नहीं कराना चाहती, इसीलिए इलेक्शन में डिले हो रही है। एक आखिरी सवाल के साथ पूरे संवाद को समाप्त करूंगा, क्योंकि बात चुनाव की हो रही है तो समझना चाह रहा हूं कि अगले साल या इसी साल लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस और केंद्रीय कांग्रेस किस तरीके की तैयारी कर रही है इन राज्यों में, क्योंकि बड़ी संख्या में राजस्थानी मौजूद है, उनको मजबूत करने के लिए, अपने वोटर बनाने के लिए? 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और अभी बजट आया, देखा आपने बजट? इस बजट में राजस्थान का रह नहीं लिखा गया, आर नहीं लिख पाए राजस्थान का। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार बजट उसी स्टेट में देती है जहां इलेक्शन होता है। पिछली बार बिहार वाले 30,000 करोड़ रुपए ले गए नाक में नकेल डाल करके, क्योंकि समर्थन दे रहे थे और बिहार में इलेक्शन था। बिहार में बजट मुड़ गया, आंध्र प्रदेश में मुड़ गया। और इस बार इलेक्शन जो 5 स्टेट में है, कि केरल में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, तो अब बजट को उस तरफ मोड़ दिया इन्होंने और सारा बजट उधर दे दिया। राजस्थान, जहाँ से इनके 14 सांसद चुन के गए हैं, वहाँ से कुछ नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार पूरा का पूरा फोकस उन्हीं स्टेट में करती है जहाँ आने वाले समय में इलेक्शन होंगे। और मैं आपको एडवांस में बता दूँ, राजस्थान का नंबर लास्ट में आएगा। और क्यों आएगा लास्ट में? क्योंकि लास्ट में राजस्थान में इलेक्शन होंगे, तब ये राजस्थान का नंबर लेंगे। तो ये उम्मीद छोड़ देंगे राजस्थान में केंद्र सरकार कुछ देगी। जहाँ तक कि इलेक्शन का सवाल है, एक भी स्टेट में, जो 5 स्टेट में इलेक्शन है, बीजेपी अपना फेस नहीं बचा पाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया विधायक रफ़ी खान जी हमारे साथ मौजूद थे। राजस्थान की राजनीति से जुड़े तमाम तफसील से मुद्दों पर चर्चा की है और बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।